हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग तीसरा क्लास में हैं। तो आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आप इसी टाइप से सेमेस्टर्स एग्जाम में लिखिएगा, अगर इनकेस अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो आप इसी टाइप में लिखने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। या तो नॉलेज पर्पज से भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, मतलब कि डेटा का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि रो फैक्ट एंड फिगर्स विदाउट कंटेंट, मतलब कि जिसका कोई, जैसे आप मतलब रियल वर्ल्ड में आप जो भी मतलब कि डेटा के साथ डील करते हैं, तो वो डेटा मतलब कि उसका कोई अगर मीनिंग ना निकले तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। जो रो फैक्ट आप मतलब जो फिगर्स वगैरह, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जो भी आप मतलब रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर की दुनिया में यूज करते हैं, चाहे अपने मोबाइल मोबाइल फ़ोन में आप जो भी मतलब कि डेटा के साथ मतलब डील कर रहे हैं, वो सारा डेटा का अगर कोई मीनिंग ना निकले तो हम लोग उसी को हम लोग डेटा बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो डेटा आपका अनप्रोसेस्ड होता है, उसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस्ड होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग निकले और वो यूजेबल होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस में डेफिनेशन पार्ट में हमने जानने की कोशिश किया कि अनप्रोसेस्ड या जिसका मीनिंग ना निकले उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा। और जो प्रोसेस किया हुआ हो जिसका मीनिंग निकले और उसको हम लोग फर्दर किसी एनालिसिस में यूज कर पाएँ तो उसे हम लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। हम लोग नेचर को जानने की कोशिश करते हैं। ये पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा को मतलब कि जैसे आपका जो डेटा है वो नेचर में मतलब कि कैसा होना चाहिए, आपका अनऑर्गेनाइज्ड या अनप्रोसेस्ड होना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसा होता है आपका, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रोसेस्ड होता है और उसके अपना मीनिंग होता है। हम लोग उसको सो दैट के किसी और फर्दर किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखिएगा तो डेटा का एग्जाम्पल क्या है, जैसे इस टाइप का टेक्स्ट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई मतलब कि किसी आदमी का नाम हो गया या तो इस टाइप का नंबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा बोल रहे हैं। आप इस पे मतलब कोई खास इन्फॉर्मेशन मतलब कि नहीं निकाल पाइएगा, इसको आपको फर्दर एनालिसिस करना होगा, प्रोसेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब कि मान चलिए कि सेल अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कोई मतलब कि जुलाई 2024 का, मतलब कि मान चलिए कि अगर आप मतलब कि कोई इंसाइट निकालना चाहते हैं, आपके पास कोई मतलब कि जो डेटा है उसमें अगर आप कोई मतलब कि रिपोर्ट्स में अगर कोई इंसाइट निकालना चाहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि नॉलेज डिराइव फ्रॉम डेटा। अगर मतलब कि इंसाइट या नॉलेज अगर किसी डेटा सेट से अगर आप निकाल पा रहे हैं तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इस डेटा को देख के यहाँ पे देखिए, मतलब कि डेटा में आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे नंबर्स है, नाम है और ये बहुत मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है। तो इस डेटा से आप डायरेक्ट कोई हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स या कोई रिलेशन आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको डेटा बोल रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन की क्या खासियत है कि आप वहाँ से किसी टाइप का हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स, रिलेशन या को रिलेशन आप सब कुछ निकाल पाइएगा और इसका फर्दर आप कोई बिजनेस को ग्रो करने में, डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो ये एक डिफरेंस है, मतलब कि आप इसको थोड़ा सा मतलब कि आई होप समझ रहे होंगे। फिर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि मीनिंग, मीनिंग कैसा होगा। तो डेटा जो होता है आपका मीनिंगलेस होता है, मतलब कि इसका कोई खास मीनिंग नहीं निकलता है, खुद से इसका कोई खास मीनिंग नहीं निकलता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या खासियत है कि इसका मीनिंग निकलता है। आप इसको बोल सकते हैं एक लाइन में, मीनिंगलेस एंड इट इज़ मीनिंगफुल। और यूजलेस का बात करें, देखिए मतलब कि मतलब यूजनेस का बात कर रहे हैं कि मतलब यूजफुलनेस का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो डेटा होगा ना, आप उसको डायरेक्टली मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास मान चलिए कि रियल वर्ल्ड में आप जो डेटा गैदर करिएगा या कलेक्ट करिएगा उसको डायरेक्ट मतलब यूज नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन का बात करें तो आप उसको इमिडिएटली उसमें एक्शन ले सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग, कोई प्रॉब्लम के ऊपर मतलब कि किसी टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो आप उसमें डेफिनेटली कर पाइएगा क्योंकि वो प्रोसेस्ड किया हुआ होता है, इसलिए हम लोग उसमें डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिपेंडेंसी की बात करें, डेटा एक्चुअल में आपका मतलब कि मतलब इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो मुक्त अवस्था होता है, फ्री होता है। मतलब आप रियल वर्ल्ड में जो आप डेटा कलेक्ट करिएगा उसका किसी से कोई खास रिलेशन नहीं होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो आप मतलब कि इस डेटा से जो डिराइव्ड करके आप जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो या एनालिसिस करने के बाद जो मतलब इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, वो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं जो आपने डेटा जो कलेक्ट किया इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि इस डेटा पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं वन लाइन में कि ये इंडिपेंडेंट होता है और ये आपका डिपेंडेंट होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। पर्पस का बात करें
तो डेटा हम लोग क्यों कलेक्ट कर मतलब कलेक्ट करते हैं, तो वही चीज़ है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए या एनालिसिस के लिए हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन का बात करें कि क्यों हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो इन्फॉर्मेशन निकालने से फ़ायदा क्या है कि हम लोग मतलब कोई डिसीजन मेकिंग या एनालिसिस या प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह कुछ ऐसा मतलब कि रिपोर्ट या डैशबोर्ड अगर हम लोग को क्रिएट करना है तो डेफिनेटली हम लोग वो कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मतलब कि इस पर्पज़ से भी आप बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टोरेज का बात करें, तो डेटा जब आप मान के चलिए कि रियल वर्ल्ड में प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से डेटा जब आप गैदर करिएगा या कलेक्शन करिएगा, तो आपका एक्सेल शीट में हो सकता है या डेटाबेस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो अनप्रोसेस्ड होगा, मतलब वो आपका मतलब कि एक एक्सेल शीट में हो सकता है, तो वो उस टाइप से हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन मान चले कि इन्फॉर्मेशन आपका कैसे स्टोर होगा, वो एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड या तो फिर मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे स्टोरेज के मतलब के पैरामीटर्स में समझाने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मतलब कि एक्चुअल में देखिए जो डेटा होता है ना उसको प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट होता है। आप मतलब कि जब तक इसमें प्रोसेसिंग नहीं करिएगा तब तक वो मीनिंगफुल या तो उसको आगे फर्दर एनालिसिस में आप यूज़ नहीं कर पाते, मतलब आगे वो काम करने के लायक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें प्रोसेसिंग करते हैं। बट इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या होता है कि वो प्रोसेस किया हुआ होता है, आप उससे डायरेक्ट मतलब रिजल्ट या आउटकम्स का बात मतलब या तो डायरेक्ट मतलब सीधा आउटकम निकालने के ऊपर काम कर सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग, तो देखिए कलेक्शन, रिकॉर्डिंग या स्टोरिंग। तो मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि डेटा को देखिए आपको मतलब कि इस तरह से आपको मतलब कि कलेक्ट करना चाहिए और मतलब कि डेटा में हम लोग ये सारे स्टेप करते हैं, एग्जांपल्स वही चीज़ को बता रहा है। और इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एनालिसिस करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करके हम लोग मतलब उससे जो इनसाइट्स है, पैटर्न्स है, ट्रेंड्स है, वो चीज़ हम लोग वहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं। तो आई होप इन सारे पॉइंट से आप समझे होंगे कि एक्चुअल में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या अंतर है। आप इसको थोड़ा-सा पढ़िएगा भी, डेफ़िनेटली आपको समझ में आएगा। बहुत मतलब कि ये यहाँ पे टफ मतलब कि नहीं लिखा गया है। आप इसको आराम से पढ़िएगा और थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करके पढ़ने का कोशिश करिएगा। थोड़ा मतलब कि इसको और कोई अदर चीज़ से मैप करके पढ़ने का कोशिश करिएगा। डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ और अच्छा समझ में आएगा। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस आप डेफिनेटली अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा सो दैट कि आप एक अच्छा नोट्स बने और सेमेस्टर एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मतलब कि जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आगे के टॉपिक्स, हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही मतलब कवर करते हैं। और रियली अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, हेल्पफुल लगा, तो डेफिनेटली मतलब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपका मतलब कि जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वन बाय वन आप सारे वीडियोज़ को देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। डेफिनेटली ये जो सब्जेक्ट है इसके पीछे का जो कोर कंसेप्ट या फंडामेंटल नॉलेज जो आपको मिलना चाहिए, मैं डेफिनेटली अपने साइड से प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।